Welcome friends to my YouTube channel. I am Aneet Pendari and we will be further having video on problems of non-concurrent force system for equilibrium. है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम का वीडियो देखा है। ये इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम होगा। पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ग्रुप ए, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। Students, this problem is of compound beam. क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है पेपर में, कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस फॉर द कंपाउंड बीम एज शोन, और इसका वेटेज है 11 मार्क्स का। मेरे थर्ड वीडियो में पार्ट 3 थ्योरी ऑफ यूनिट वन के 3 पार्ट्स में थ्योरी डिवाइड की है। एमसीक्यू के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके पार्ट 3 में वी हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। 3 तरह के सपोर्ट बोले थे। सिंपल सपोर्ट जहां एक रिएक्शन होती है, हिंज सपोर्ट जहां 2 रिएक्शंस आती है, और मोमेंट सपोर्ट वेयर यू विल बी हैविंग 3 रिएक्शंस। सिंपल सपोर्ट का एग्जांपल रोलर सपोर्ट रहता, समथिंग लाइक दिस, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हिंज सपोर्ट के लिए ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, और फिक्स्ड हो तो फिर वो हैच आउट करते हैं। दैट इन मोर डिटेल यू कैन गो थ्रू इन दैट पार्ट 3 ऑफ यूनिट 1 थ्योरी वीडियो। दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड फॉर 11 मार्क्स। फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द कंपाउंड बीम एज शोन। ये इक्विलिब्रियम का नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है, जिसमें 2 बीम्स है, एक है AB और दूसरा है CD। दे आर सेपरेटेड बाय रोलर सपोर्ट इन बिटवीन एट सी पर रोलर सपोर्ट है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में अपन ने देखा था कि कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो तो एक FBD से 2 अननोन निकलते हैं, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो तो एक सिंगल FBD से 3 अननोन निकलते हैं। एक FBD से 2 अननोन निकलेंगे। अगर कंकरेंट फोर्स सिस्टम होती है तो नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में एक FBD से 3 अननोन निकलेंगे। अब ये दोनों जो बनेगा CD as well as AB, these will become a non-concurrent force system, and we know कि non-concurrent force system के लिए there are 3 conditions of equilibrium: summation moment 0, summation Fy 0, summation Fx 0। और इसलिए अपन 3 अननोन्स एक सिंगल FBD से निकाल सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। अब अगर CD की बात करें तो डी पे हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शंस आती। 2 रिएक्शंस कौन सी होगी? तो वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट डी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट डी। सी पर रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन आएगी, यानी बार CD पर 3 अननोन्स होंगे। AB की बात करें तो A पर 2 रिएक्शंस आएगी, वर्टिकल एट A, हॉरिजॉन्टल एट A, हिंज सपोर्ट है तो। B पर एक रिएक्शन आएगी, दैट विल बी वर्टिकल एट B। C पर की एक रिएक्शन ऑलरेडी है, यानी बार AB पर 4 अननोन्स हो जाते हैं। कौन से 4 अननोन? HA, VA, VB एंड वर्टिकल रिएक्शन एट C। जबकि CD पे 3 अननोन होते, एक वर्टिकल रिएक्शन एट C, VD और HD। अपन वो FBD सॉल्व कर सकते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 अननोन हो, एंड देयरफॉर विल स्टार्ट द प्रॉब्लम विद FBD ऑफ बार CD। CD की FBD लेते, D पर 2 अननोन्स आएंगे, एक वर्टिकल एट D होगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल एट D। 2 अननोन क्यों आए? तो हिंज सपोर्ट है करके। C पर एक अननोन आएगा, रोलर सपोर्ट है करके। और ये इंक्लाइंड फोर्स जो प्रॉब्लम में दिया है उसको वैसा का वैसा एक्ट करते 4 किलो न्यूटन का एट एन एंगल 30 डिग्री। इस FBD में सबसे पहला काम ये करना है कि इंक्लाइन के कंपोनेंट्स बनाएंगे। इंक्लाइन फोर्स कौन सा है? ये वर्टिकल है, VD वर्टिकल है, HD हॉरिजॉन्टल है। द ओनली इंक्लाइंड फोर्स इज 4 किलो न्यूटन। विल मेक 2 कंपोनेंट्स ऑफ इट। कॉम्प्रेसिव के कंपोनेंट कॉम्प्रेसिव ही होते। एंगल इस 4 किलो न्यूटन का 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कॉस हो जाएगा, वर्टिकल वाला नेचुरली साइन। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, और उसके आगे वाला पार्ट है 3 मीटर।
इस एफबीडी में वी आर सपोज टू सॉल्व थ्री अननोन्स। कौन से तीन अननोन्स है? तो वीसी, वीडी, एचडी। तीन इक्वेशंस भी अपने पास है, समेशन मोमेंट जीरो, समेशन एफ वाई जीरो, समेशन एफ एक्स जीरो। सबसे पहले मोमेंट इक्वेशन लेंगे, और मोमेंट हमेशा हिंज सपोर्ट पे दिया जाता है। हिंज सपोर्ट डी है, तो मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट डी जो क्लॉकवाइज घूमेंगे प्लस इक्वेट करते जीरो से। डी में से कौन से फोर्सेस पास हो रहे हैं? देखो, एच डी पास होगा, वीडी पास होगा, ये 4 cos 30 को भी पीछे ले जाओ तो पास होगा। यानी तीन फोर्सेस डी में से पास हो रहे हैं, 4 cos 30, वीडी, एच डी। जो घूमेगा वो है वीसी। कैसा जा रहा? तो 3 से 9 12 यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी प्लस। डिस्टेंस कितना है? तो 3 और 2 5। ये 4 sin 30 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। देखो इसका एरोहेड नीचे है, तो इट विल बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस 4 sin 30 फोर्स हो गया। डिस्टेंस 3 है यहाँ से डी तक का, इक्वल टू 0। यू विल गेट वैल्यू ऑफ वीसी इन किलो न्यूटन। लेट अस ट्राई टू सॉल्व आउट वैल्यू ऑफ वीसी इन किलो न्यूटन। व्हाट वी हैव इज 4 sin of 30, इसका खुद का ब्रैकेट कंप्लीट किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, इक्वल टू किया, डिवाइड आंसर बाय 5। वॉट एवर यू आर गेटिंग, ये 6/5 ऐसा कुछ दिख रहा, इसको कन्वर्ट कर देते, इट इज 1.2 किलो न्यूटन। नाउ वी गॉट वैल्यू एज 1.2 किलो न्यूटन। वीसी की डायरेक्शन अपवर्ड अपन ने एज्यूम की थी, वैल्यू प्लस आई यानी ये अपवर्ड ही है। अब लेते समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, जो ऊपर जाएंगे वो सारे प्लस। समेशन एफ वाई ले रहे, वी आर टेकिंग समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वर्टिकल। वीसी इज मूविंग अप, सो वीसी विल बी प्लस 4 sin 30, दिस इज मूविंग डाउन, सो दिस विल बी माइनस। देखो ये कंपोनेंट है, ये नीचे जा रहा है, साइन क्यों आया? तो एंगल एक्स के साथ था तो एक्स कॉस बना, वाई साइन बनेगा। वीडी मूविंग अप plus vertical at D, and this is equal to 0. We know value of VC. The only unknown is VD. You will get value of VD in kilonewton. Let us try to solve it. वो 4 cos sin 30 उधर जाके प्लस बनेगा, 4 sin 30 उधर जाके प्लस हुआ, VC उधर जाके माइनस बना, माइनस 1.2 किया, वॉट एवर वी गेट उसको वापस 4/5 फॉर्मेट में आ रहा, तो इसको कन्वर्ट किया मैंने, सो एज टू गेट 0.8 किलो न्यूटन। वैल्यू प्लस आई यानी जो डायरेक्शन एज्यूम की थी अपवर्ड, वो बरोबर है, अपवर्ड कर देते। नेक्स्ट पार्ट इज समेशन एफ एक्स। हॉरिजॉन्टल सारे फोर्सेस देखने हैं, जो राइट में जाएगा वो प्लस। ये 4 cos 30 लेफ्ट में जा रहा, एच डी लेफ्ट में जा रहा, माइनस एच डी minus 4 cos 30, this is equal to 0. You will get value of HD as minus कुछ तो भी किलो न्यूटन। It is just simple 4 cos of 30 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू 2√3 आ रहा, तो मैं ये बटन की प्रेस कर रहा हूँ, so as to get 3.464। 3.464। अब माइनस साइन आई, यानी जो डायरेक्शन एज्यूम की थी गलत थी, 3.464 किलो न्यूटन। वी एज्यूम्ड इट लेफ्टवर्ड, एक्चुअली इट शुड हैव बीन राइटवर्ड, तो दैट इज द चेंज। माइनस साइन हटा दी, जो डायरेक्शन लेफ्ट में ली थी उसको राइट में बताया। ये सॉल्व हो गया एफबीडी ऑफ बार सीडी। सीडी ही पहले क्यों लिया? तो सीडी पे सिर्फ 3 अननोन थे। नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में, जहां फोर्सेस अलग अलग जगह एक्ट होते हैं, ऐसे फोर्स सिस्टम में 3 अननोन चलते हैं। Now the next part of the same problem will be FBD of bar AB. अब FBD of bar AB लेते हैं। इस बार AB को देखो तो B पे रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन, A पे हीट सपोर्ट है तो 2 रिएक्शंस। इसको यूडीएल बोलते हैं, टाइप्स ऑफ लोड में पार्ट 3 ऑफ यूनिट 1 जो थ्योरी वीडियो है उसमें टाइप्स ऑफ लोड एक्सप्लेन किए हैं। ऐसा लोड अगर आए तो इसको यूडीएल बोलते हैं। और यूडीएल का टोटल लोड कैसे निकालते हैं? तो स्मॉल w इंटू एल। स्मॉल w का मतलब ये इंटेंसिटी होती, ये स्पैन के लिए इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, कितनी लेंथ पर है तो 2 मीटर, 2 इंटू 2 4 किलो न्यूटन। ये यूडीएल का टोटल लोड,
उसके सेंटर में एक्ट होता है। 2 का आधा करोगे तो 1 मीटर, और इसलिए जब आप एमपीडी ऑफ बार ए बी बनाओगे तो ए पर हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन, एक वर्टिकल एट ए, दूसरा हॉरिजॉन्टल एट ए। फिर इस यूडीएल का टोटल लोड सेंटर में लगेगा यानी 2/2 यानी 1 पर कितना फोर्स है तो 4 किलो न्यूटन 1 मीटर पे लगा दिया दोनों एंड से। फिर उसके बाद आगे 1 मीटर पे सी है, आगे 1 मीटर पे सी है, यहाँ रोलर नीचे था तो ऊपर लगाया, यहाँ वो रोलर ऊपर है तो नीचे लगा देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। 1.2 किलो न्यूटन वो वीसी की वैल्यू थी उसको लगा दिया। बी पर एक ही रिएक्शन है, रोलर सपोर्ट है, एक रिएक्शन है बी पर, वो है वर्टिकल एट बी। ये डिस्टेंस कितना है तो दिस रिमेनिंग पार्ट इज 2 मीटर। पहले भी बार की लेंथ 2 + 1 + 2 5 मीटर थी, अब भी बार की लेंथ 5 मीटर है। फिर से ये एक नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है जिसके लिए अपने पास 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। देखो आई एक्सपेक्ट यू टू पॉज द वीडियो, वीडियो को आप पॉज करें और ये प्रॉब्लम साथ साथ आप लिख लें, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स या सपोर्ट मटेरियल, तो मटेरियल समझना तो जरूरी है ही, पर समझने के साथ साथ अपने पास पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होने चाहिए। तो प्रॉब्लम्स पढ़ने के लिए होने के लिए वीडियो पॉज करके लिखना ही एक सॉल्यूशन बनेगा। फॉर मोर रेफरेंसेस यू कैन यूज माय सॉल्यूशन सेट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सॉल्यूशन सेट बाय पिंडारी सर, जो आदित्य पब्लिकेशन का सिर्फ अमरावती यूनिवर्सिटी के लिए है। वो आपको कहीं पे भी बुक स्टॉल्स पे मिल जाएगा, आप वो भी परचेस कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डिफिकल्टीज होती है तो यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर 8208346848, है ना। 8208346848 ये नंबर सारे वीडियोस पे फ्लैश है, आप देख सकते हो। लेट अस कम बैक टू प्रॉब्लम दिस। अभी एफबीडी ऑफ बार ए भी ले लिया अपन ने, फिर हिंज सपोर्ट कौन सा था तो ए। रूल ये है कि हिंज सपोर्ट पे मोमेंट इक्वेशन लेते हैं। लेट अस टेक मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए, जो ए में से पास होगा उसका कुछ नहीं, ये वी एच ए दोनों ए में से पास हो रहे हैं। 4 कैसे घूम रहा तो क्लॉकवाइज, कितने से तो 1 से, तो 4 × 1। 1.2 ए के अबाउट ले जाना है, क्योंकि ए के अबाउट घुमाना है तो इट इज रोटेटिंग वंस अगेन क्लॉकवाइज। ए से डिस्टेंस कितना है तो 3, 1.2 × 3। वीबी को घुमाते हैं तो इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, देखो एरो हेड ऊपर है तो सर्कल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस वीबी, टोटल डिस्टेंस है 5 इक्वल टू 0। यू विल गेट वैल्यू ऑफ वीबी इन किलो न्यूटन। लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट इट फास्ट। 4 × 1 प्लस 1.2 × 3 इक्वल टू, आंसर को डिवाइड कर देते 5 से, वैल्यू कितनी आती तो इसको फिर S2 प्रेस करके 1.52 किलो न्यूटन। वैल्यू प्लस आई, यानी जो डायरेक्शन ली थी अपवर्ड लिया था वो बरोबर है। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y लेते, ऊपर जो जाएगा वो प्लस, ये जा रहा ऊपर इसलिए प्लस, -4 नीचे जा रहा करके -1.2 प्लस वीबी इक्वल टू 0। वी वांट वैल्यू ऑफ वीए फ्रॉम दिस, -4, देखो -4 उधर जाके होगा +4 प्लस 1.2 माइनस वीबी, वीबी है आपका 1.52 इक्वल टू, इट कम्स आउट टू बी 3.68 किलो न्यूटन। वैल्यू प्लस आई तो अपवर्ड ही होगा। लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी समेशन fx इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टली एक अकेला फोर्स है h इक्वल टू 0। This will finish the problem of 11 marks। प्रॉब्लम में दो सब प्रॉब्लम्स थे, 2 बार्स थे, एक CD और एक AB, दोनों नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम थी। दोनों के लिए अपन ने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज की सो एज टू गेट HDVD, VB, VC, HA और VA। साथ साथ ये यूडीएल था, इस यूडीएल का पॉइंट लोड बनाया 4 किलो न्यूटन का, उसके सेंटर में लगा के सॉल्व किया। You write down this problem with you so that you will have one more problem, a problem of equilibrium for non-concurrent force system. Hope there are no difficulties in this. In case if you have difficulties,
You can WhatsApp me on my number 9372643264. वीडियो में फास्ट लग रहा हो, नंबर ध्यान में नहीं आ रहा हो, तो बाकी पहले वाले थ्योरी वीडियोस देखो, उसमें सब लिखा हुआ है डिटेल में, उसमें व्हाट्सअप कर सकते, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल भी कर सकते। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल with your friends of all first year engineering so that they can also benefit from this. Thank you.